त्रिपुरा में आज तशद्दुद हुआ, सबको पता है। वहाँ मस्जिदें में आग लगाई गई, बहुत सारे लोगों को मारा गया, जुल्मन मारा गया। अभी 8 दिन पहले तो पुलिस वाले आकर के बयान दे रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम भी खामोश रहे, क्योंकि हम व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पर भरोसा नहीं करते कि इसमें आने वाली खबरें इधर की उधर लगा करके पेश कर दी जाती हैं। मैंने कुछ लोगों को मना भी किया, जब तक ऑथेंटिक खबर ना मिले कोई भी एक्शन मत लेना, कि जब तक आपको हकीकी खबर वहाँ की ना मिल जाए कि हकीकत में हुआ क्या है। पुलिस ने जब आकर के सामने बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने बयान दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, व्हाट्सएप वाले फैला रहे हैं, मैं भी खामोश था। फिर अभी एक एक डेलीगेशन जाना शुरू हो गए, जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, NGOs हैं या उलमा हैं, ये खुद त्रिपुरा जाना शुरू कर दिए कि जा कर के देखते हैं। हम भी इसी इंतज़ार में थे। अब 1-2 तंजीमें वहाँ खुद जा कर के देखी तो कई मस्जिदें हकीकत में जली हुई थी, आग लगी हुई थी, वहाँ पर राख का ढेर था। तो फिर आखिर ये कौन लगाया था? आप तो कह रहे थे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। UNA के बड़े जिम्मेदार इदारे तक ये बात पहुँच गई। हाँ, अमरीकी एक इदारा है जो मजहबी तशद्दुद के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में काम करता है, उन्होंने एक रिपोर्ट ये पेश की कि त्रिपुरा में जुल्मन तशद्दुद किया गया मुसलमानों की मसाजिद के साथ। वहाँ से रिपोर्ट आने लगी। अब ये बाहर आकर के कहने लगे हाँ हुआ तो है, लेकिन हमारे इलाके के लिए नहीं, बाहर के लोग आकर के करके गए। अभी तो आप कह रहे थे कि कोई चोर है ही नहीं, वो तो लोमड़ी है। थोड़े दिनों के बाद कहने लगे कि नहीं हाँ चोरी तो हुई है, लेकिन वो हमारे यहाँ से नहीं, बाहर से आकर के किए। अब मैं आपको बताऊं, रैली निकालकर पुरतशद्दुद नारे लगाने वाले एक तरफ, मस्जिदों को आग लगाने वाले एक तरफ, मार पीट करने वाले, खूना खूनी करने वाले एक तरफ, लेकिन उन गरीब मजलूमों की दर्द फरियाद रसी के लिए जो गए, 2 दिन की बात कह रहा हूँ, दिल्ली से उलमा का एक डेलीगेशन गया त्रिपुरा में, जिसमें हमारे अजीज़ उलमा भी मौजूद हैं। वहाँ जब जा कर के वो हालात मालूम कर रहे थे तो पुलिस आ कर के इनको अरेस्ट करके ले गई और इन पर UAPA का कानून लगाकर अंदर डाल दिया। ये कोई आम लोग नहीं थे। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम एक ज़िम्मेदार तहरीक पूरे हिंदुस्तान भर में काम कर रही है, उसके सदर और दूसरे उलमा वहाँ पर पहुँचे तो बग़ैर किसी जुर्म के पुलिस ने 3 दिन, अब तीसरा दिन है, उन्हें अंदर रखा हुआ है। मुझे एडवोकेट्स के ज़रिए से ये सुनने में आया कि उन पर सख्त धारा लगाई गई। पहले तो वो लोग मुझसे राब्ते में थे, बता रहे थे कि हमको ये कह कर के ले जाया गया कि आपकी सिक्योरिटी को ख़तरा है, आप आए हमारे साथ, SP साहब बात करेंगे। वहाँ ले जा कर के मीटिंग करते करते उनको नोटिस पकड़ाई, आपके ऊपर एक धारा लगती है कि आपने यहाँ फसाद मचाने का काम किया है। ये है अदल। किसी गरीब के घर खैरियत पूछने जाएं तो आप फसादी हो गए, आप वहाँ का माहौल ख़राब करने वाले हो गए। और जिन लोगों को तुमने बुलाकर रैलियां की और उनके पीछे जय जय के नारे लगाते रहे, उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया? ये अदल है, ये इंसाफ है, जिसको आज दुनिया थू थू कर रही है इन तमाम मामलात को। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये चेहरा कब तक छुपा रहेगा, इसको वाज़ेह तो करना पड़ेगा। उन उलमा का क्या कसूर है मुझे बताएं? वो दिल्ली की सरजमीन से चलकर, इनमें से किसी ने नारा लगाया, किसी ने जाकर के वहाँ के मुसलमानों को भड़काया कि आओ बाहर सड़कों पर आओ? ये तो खैर खैरियत मालूम करने गए थे। बस मसला ये है कि ये यहाँ के हालात देख करके आएंगे तो हमारा असली चेहरा दुनिया को बताएंगे, तो उनको अंदर कर दिया है, और वो भी सख्त धारा लगाकर। इसीलिए काफ़ी दिन पहले से मैं ये चीखता रहा, चिल्लाता रहा, सारा कुछ तो तुम्हारा ही है, तख्त भी तुम्हारा, हुकूमत भी तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारी, सब कुछ तुमने अपना लिया है, और अब कौन से अदल की बात हम इनके साथ करेंगे? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, यहाँ दिल दर्द करता है कि इंसाफ का खून करते करते ये इस मंजिल को पहुँच गए कि अब यहाँ पर नाम की डेमोक्रेसी रह गई और असल में डिक्टेटरशिप कायम हो गई। तानाशाही जिसको कहा जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस
निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आज चंद उलमा अगर गिरफ़्तार हुए हैं, सारे उलमा अगर ये समझ रहे हैं कि उनके साथ हुआ है ना, हमारे साथ क्या हुआ, इंतज़ार करो तुम्हारी भी बारी आएगी, बारी आएगी। इसलिए बेदारी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्त के आते ही हमारे अकाबिर और हमारे मशाइख जो फ़ैसला लेंगे, हम इंशाअल्लाह उनके फ़ैसलों के साथ हाजिर रहेंगे। हम तायीद भी करेंगे कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। कुरान की वही तफसीर मैं कर रहा हूँ। मेरा खुदा भी खुद फरमाता है कि इंसाफ पर खूब खूब कायम हो जाओ। अगर कोई मुजरिम हम में से मिले तो उसे तुम कैद करो, अगर कोई मुजरिम तुम में से मिले तो उसे भी कैद करो। ये इंसाफ पूरे धरती को अमन की तरफ लाएगा, फसाद ख़त्म होगा। और डिपार्टमेंट जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी है उनको उनकी बात याद दिला दें कि आपने ओथ लिया है, कसम उठाई है, हलफ लिया है, शपथ लिया है आपने, क्या कह कर के कि सारे लोगों को मैं एक नज़र से देखूंगा, कानून के ख़िलाफ़ जो जाएगा उसको मैं कटहरे तक पहुंचाऊंगा। लिहाजा तुम जब तक इस इंसाफ पर कायम रहोगे तुम्हारी दुनिया में इज्जत है और हर कोई तुम्हें सलाम भी पेश करेगा कि इंसाफ वाला एक ऑफिसर था, इंसाफ पसंद ऑफिसर था। तुम अपनी ड्यूटी को पूरी करो, अपने मामलात को पूरी करो। ये हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी, तुम अगर आज इनकी वफादारी में चंद लोगों को कैद करके मार रहे हो तो इंतजार करो, चंद दिनों के बाद तख्ता पलट गया, दूसरे आ गए, तब तुम क्या करोगे? उनके पीछे दुम हिलाओगे, उनके पीछे दुम हिलाओगे। मियाँ कुत्ता भी अपना मालिक बदलता नहीं है। यहां पर आप सबसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा जो मुल्क अमन और अमान का गहवारा बने तो इंसाफ कायम होना होगा। किसी एक कम्युनिटी या किसी एक जमात को टारगेट कभी ना किया जाए, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, ईसाई हों। ये जो आज पूरी दुनिया को आतंकवाद और दहशतगर्द का लेबल देते थे, सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये आतंकी हैं जो जगह जगह फसाद मचा रहे हैं, जगह जगह लोगों को के साथ जुल्म के साथ उन्हें मार करके। क्या ये खून के प्यासे हैं? क्यों मारते क्यों हैं? मुसलमान से इनको इतनी तकलीफ क्यों है? तो पता ही चला कि असल दहशतगर्द तुम ही हो, खूनी हो, तुम प्यासे हो खून के। किस बात की तुम्हारे अंदर दुश्मनी है? बदला लेना है। कभी किसी ने आपको मारा तो बदला लिया जाता, लेकिन ऐसे भी हालात नहीं नजर आते कि कहीं मुसलमानों ने किसी मंदिर को तोड़ फोड़ किया हो, किसी मुकद्दस किताब को जला दिया हो, या निहत्ते और कमज़ोर और गरीब हिंदुओं को मार डाला हो। ऐसे वाक़यात तो नहीं मिलते। और अगर किसी ने ऐसा किया तो हम खुद उसको कंडम करेंगे और उसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन ये क्या है? आए दिन ये वाक़यात, आए दिन ये वाक़यात। आप एक जमात को टारगेट करते जा रहे हो, एक कम्युनिटी को टारगेट करते जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि खूनी तुम हो, तुम्हारा ताल्लुक़ आतंक से है, तुम्हारा ताल्लुक़ दहशत से है। मेरे अजीज़ों, उन लोगों को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, इंसाफ कायम करो और अदल के साथ रहोगे तो घर तुम्हारा भी अमन से रहेगा, हमारा भी अमन से रहेगा। और वरना आग लगाने की ख्वाहिश है तो आग लगेगी, तो पता है लगेगी आग, तो आएंगे मकान कई जद में। यहाँ हमारा ही तो मकान थोड़ी है, सबके मकानों में आग लगेगी और सब इस गर्मी और इसमें झुलस जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अदल को कायम किया जाए। मैं उन हिंदुओं की भी बातों को देखा जो इसको कंडम करते हैं और इसकी मजम्मत भी करते हैं। कई ऐसे लोग सामने भी आए, मौजूद हमने देखा, कुछ ज़िम्मेदार लोग थे, कुछ सियासी लोग थे, हत्ता कि कुछ पंडित लोग भी हैं जो इन तमाम तशद्दुद के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इसका मतलब है कि अभी इंसानियत बाकी है। वो इंसानियत के तकाज़े इसकी मजम्मत करते हैं कि जहाँ ऐसे हालात हो रहे हैं, हिंदू भी आगे बढ़ कर के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन ए मुसलमानों, हम सबको भी अगर कोई बात करनी है तो इंसाफ की बात करनी है। आप अपनी ज़िंदगी में भी अदल कायम करो और अपने मुल्क में भी अदल कायम रखो। अल्लाह ताला हमें अदल की ज़िंदगी अता फरमाए। ना इंसाफ़ी करने से और
हुक्म अदूली करने से मौला ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मौला करीम अपने दीन पर हमें कायम रखे और बद दीन ज़ालिमों से हमारी हिफाजत फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।